हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का रहने वाला है, जो कि है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम को पे डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जैव प्रक्रम में हमें किन किन पॉइंट पे पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल रहेगा। तो आइए अब हम लोग पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को सबसे पहले देखेंगे तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम का डिफिनेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। या तो हम लोग या एक और डिफिनेशन दे सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जो सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के लिए यानी कि जीवों के जिंदा रहने के लिए जो क्रियाएं जरूरी है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये एक सजीव जीवों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं अगर नहीं हो तो जीव जिंदा नहीं रह सकता है। तो इन पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पोषण। तो पोषण का अगर डिफिनेशन का हम लोग बात कर ले तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने भोजन को ग्रहण करता है तथा उससे एनर्जी और ऊर्जा को प्राप्त करके अपने शरीर के वृद्धि और विकास, या तो कह सकते हैं कोशिकाओं के टूट फूट के मरम्मत करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पोषण का डिफिनेशन एक बार और सुन लेते हैं कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने भोजन को ग्रहण करता है तथा उससे ऊर्जा से अपने शरीर की वृद्धि और विकास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण पे आए तो पोषण का देख लेते हैं कि पोषण का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है। तो पोषण को दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण का एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं कि एग्जाम्पल नहीं, माफ कीजिएगा, परिभाषा को देख लेते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और परपोषण का अगर डिफिनेशन दे तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उसे परपोषण कहते हैं। तो स्वपोषण में एग्जाम्पल में हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, और ये हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं स्वपोषण में हरे पेड़ पौधे आते हैं एग्जाम्पल में। उसके बाद परपोषण। तो परपोषण का एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं अमड़, बेल, गोबर, छत्ता इत्यादि। अमड़ बेल अक्सर हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे पे एक पीला नुमा पौधा होता है जो कि किसी पेड़ के ऊपर पूरे रूप से उस पेड़ को ढक लेता है और उससे अपने पोषण को खींचता है, यानी कि उसका संपर्क जो होता है ज़मीन से नहीं होता है। वैसे ही हम लोग गोबर छत्ता का बात कर लें तो हम लोग देखते हैं बरसात के दिनों में ये लकड़ी के टुकड़े जो सड़ गल जाते हैं उस पर ये पौधा उगता है। या तो हम लोग देख लें तो मवेशियों के मल मूत्र पे भी ये पौधा छातानुमा वाइट, जिसे हम लोग बोलते हैं वाइट कलर का छाता, तो ये पौधा देखने को मिलता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोबर छाता। तो परपोषण के एग्जाम्पल में हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को देखा। उसके बाद देखते हैं परपोषण के जो प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो वैसे जीव, इसका डिफिनेशन, वैसे जीव जो अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से अवशोषित करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। परजीवी ऐसे जीव जो अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी जीव के संपर्क में रह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। जैसे में अमड़ बेल,
कुछ कवक, कुछ कवक। तो अमर बेल के पौधे का हमने पीछे भी डिस्कस किया कि अमर बेल का जो पौधा होता है ये क्या करता है, किसी पेड़ के संपर्क में रह के और उससे क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जू का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में अस्थायी रूप से रहता है और इसी से ब्लड को खींचता है। उसके अलावा हम लोग खटमल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि अस्थायी रूप से वो हमारे शरीर में आता है और ब्लड को निकालता है और अपने पोषण को प्राप्त करता है। तो ये हो जाएगा परजीवी पोषण। ठीक, अब आते हैं प्राणिसम। तो वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या लिक्विड के फॉर्म में ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणिसम पोषण। एग्जाम्पल में मेढक हो जाएगा। हम मनुष्य भी इसी विधि द्वारा पोषण करते हैं। तो ये तो रहा हमारा कुछ स्टार्टिंग पॉइंट। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोगों पोषण पे डिस्कस किए कि पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्वपोषण का एग्जाम्पल, परपोषण का एग्जाम्पल, उसके साथ साथ इन सब का डेफिनेशन भी देखा। अब हम लोग बात करेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पौधों में 2 तरीके का पोषण पाया जाता है, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। यानी कि पौधों में भी 2 तरीके का पोषण पाया जाता है, स्वपोषण और परपोषण। ऐसे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। और दूसरा डिफिनेशन परपोषण का हो जाएगा कि ऐसे पौधे जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और अपने पोषण के लिए दूसरे चीज़ों पे निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषण कहते हैं। तो परपोषण जिस पौधों में होता है उसमें 2 तरीके का परपोषण होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि परजीवी, अमरबेल वाला और मृतजीवी। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि गोबर छत्ता का एग्जाम्पल ले ले, तो ये क्या होता है, मृतजीवी। तो पौधों में मृतजीवी पोषण भी होता है और दूसरा परजीवी पोषण, क्योंकि अमरबेल का पेड़ ऐसा एग्जाम्पल है जो दूसरे पेड़ से अपना भोजन ग्रहण करता है। यानी कि ये पौधा होते हुए भी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं होता। तो पौधों में 2 प्रकार का पोषण पाया जाएगा, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। तो स्वपोषण, अब पौधों में स्वपोषण होता कैसे है, तो इसके लिए हम लोग देख लें तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है, तो ये भी एग्जाम में आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक, तो पहला तो हम लोग को चाहिए सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। दूसरा चीज़ CO2, तीसरा जल और चौथा क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कुछ ये चीज़ें हैं, सूर्य प्रकाश, CO2, जल तथा क्लोरोफिल। तो ये चीज़ें होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। तो अब देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं।
देखिए, प्रकाश संश्लेषण का हम लोग डिफिनेशन का बात करें तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे हमने समीकरण भी लिख दिया है प्रकाश संश्लेषण का। 6CO2 प्लस 12H2O मार्क ऑफ एरो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब प्रकाश संश्लेषण ऐसे ही संपन्न नहीं होता है, इसमें 3 स्टेप होता है। पहले स्टेप में तो सूर्य प्रकाश का अवशोषण होता है, अवशोषण जिसे हम लोग सनलाइट कहते हैं, सनलाइट का अवशोषण होता है। दूसरे पॉइंट में ये सनलाइट की जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो जल को 2 भागों में बांट देता है, H2 प्लस O2। अब तीसरा पॉइंट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इस H2 से संयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का ये फार्मूला हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण का हमने परिभाषा देखा कि पौधों में जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये समीकरण देखा प्रकाश संश्लेषण का। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला तो होता है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है और सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो H2O को 2 भागों में तोड़ती है, H2 प्लस O2 के रूप में, और ये H2 CO2 से प्रक्रिया करके ये ग्लूकोज का निर्माण करता है जो कि पौधों के लिए भोजन का निर्माण होता है। तो आज हमने इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में और आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।